तब समझ लो कि होली की दस्तक आ रही है, उत्सव खटखटा रहे है। तो यह होली तब होगी जब पूरी सृष्टि जो है बौरा जाए, हर वृक्ष पे बौर लग जाए, बौर लग जाए, तब समझो कि होली है। किंतु प्रकृति बौराई, तो प्रकृति की गोद में रहने वाले हम और आप कहा बौराए बिना रह सके हैं। हमहु बौराए और हमको बौराते देख के देवता हु बौराए गए, देवता बौराए गए। और उन देवताओं में एक दुष्ट देवता वाने कही कि यह हमारे आपको बौराते हुए देख के बिजली भी बौराई गई, वो घबरा के भाग गई। तो जबरदस्ती पकड़ के लाना पड़ा है कि कहाँ जा रही है तू, होली है, बुरा मत माने। अरे होली में बिजली को काम है, तो बिजली को भागन नहीं दियो, ब्रजवासी ने पकड़ के ले आए, पकड़ के ले आए। तो भैया देवतान में एक देवता बौराए गए, माने कही कि ऋतु को राजा बसंत आए गए, तो मैं देवतान को राजा मैं बन जाऊं और सबन के मन पे चित्त पे और मेरा एक साम्राज्य हो। क्योंकि कोई प्राणी ऐसा नहीं है जो इच्छा नहीं करे है, कामना नहीं करे। तो वो देवता ने कही कि ये उत्सव होली को या पे कब्जा मैं करूंगा, और वह देवता का नाम कामदेव। तो जब कामदेव जो है सवन के मन पे राज्य करवे की ताई और वो चेष्टा करे, और वह के राज्य में सब बौरा में, तब समझ लो कि होली है, तब समझ लो कि होली है। किंतु वह कामदेव की यह अनधिकार चेष्टा, अरे आनंद को उत्सव, प्रेम को उत्सव, वहां में कामना और वासना को कोई स्थान नहीं। किंतु वह मदन उत्सव को प्रेमोत्सव कैसे बनावे, कैसे बनावे? तो हमारे प्रेम पुरुषोत्तम गोलोक बिहारी ठाकुर यह चिंता कर रहे हैं कि सृष्टि की भलाई के ताई, साधकन की भलाई के ताई, भक्तन की भलाई के ताई यह मदनोत्सव प्रेमोत्सव होना चाहिए। तो ठाकुर के काम कौन संभाले? कौन संभाले? भक्त संभाले। तब भैया ठाकुर की इच्छा के अनुरूप, ठाकुर की कामना के अनुरूप और भक्तन ने और अपनी लीला प्रारंभ करी है। और जब समझ लो कि तपस्या के अहंकार के ऊपर, तपस्या के अहंकार के ऊपर और भक्ति की विनम्रता और शरणागति की विजय होए, तो समझ लो कि होली है, तो समझ लो कि होली है। जब बैर के ऊपर प्रेम की विजय हो, हिंसा के ऊपर अहिंसा की विजय हो, तो समझ लीजिए कि होली है। तो ये मनगढ़ंत बात है, मनगढ़ंत है। जब हिरण्यकशिपु के ऊपर प्रहलाद जी की विजय हो, जब वह बैर साधी बुआ को प्रहलाद जी के हृदय में जो प्रेम की अग्नि
वह प्रेम की अग्नि ने जब वैर की अग्नि को भस्म कर दियो तो समझ लीजो कि हो रही है। किंतु अभी तो काम शुरू भयो है। यह मदनोत्सव, मदन मोहन को उत्सव कैसे बने, तो फिर भक्तन ने ही और जो है काम को आगे बढ़ाए। भगवान की वह इच्छा को पूर्ण करने के टाइम ब्रज गोपिका जिनके कामना के बीज उबल गए हैं, भुन गए हैं, भजिता क्वथिता धाना, कोई कामना जिनके हृदय में शेष नहीं है, ऐसी निष्काम वह प्रेमी ब्रजगोपिका, उनने युगल सरकार से प्रार्थना करी है कि युगलवर आज चलो और वृंदावन में रास रचाओ। जब तक आप रास नहीं रचाओगे ये लौकिक मदनोत्सव बनो रहेगा, ये प्रेमोत्सव नहीं बनेगा। आपको रास विलास हमारी प्रार्थना पे करना पड़ेगा। ठाकुर ने थोड़े से सावधान भये, चिंतित तो नहीं भये, सावधान भये कि भैया जी जब सामने दुष्ट खड़ा है, जाने बड़े बड़े ऋषि मुनि, ब्रह्मा जी, भोलेनाथ, इन सबन को जो है देवर्षि नारद, कौन को छोड़ो याने, और ये दुष्ट जो है सामने आके खड़ो है गयो, और ब्रजगोपिका कह रही है कि प्रेम को रास प्रारंभ करो। वह प्रेम के द्वारा ही या काम की समाधि बन सके, और कोई उपाय नहीं है। ब्रजगोपिका जाने तो ठाकुर ने अपनी लीला प्रारंभ करी है। शरद पूर्णिमा को लीला प्रारंभ करी ब्रजगोपिका के आग्रह पे, निवेदन पे, उनकी प्रार्थना पे। किंतु कामदेव को ठिकाने लगाते 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 1 महीना बीत गया, और जब संपूर्णतया कामदेव भस्म है गयो, काय में वह गोपी गीत की विरह की अग्नि में वह सूक्ष्म कामदेव को देह अनंग, वो भी जब भस्म है गयो, जब कामदेव की समाधि बनी, तो कामदेव की समाधि को चबूतरा ही हमारे प्रिया प्रीतम के रास मंडल को चबूतरा है, वही चबूतरा। तो तत्र आरभत गोविंद रास क्रीड़ा मनुव्रतई। 1 महीना बाद कार्तिक पूर्णिमा को, और जब कामदेव की समाधि बन गई, तब जो है महारास प्रारंभ भयो। किंतु ब्रजगोपिका की अभिलाषा पूर्ण नहीं भई। सदा बसंत रहत वृंदावन, वह ऋतुराज बसंत सदैव वृंदावन में क्रीड़ा करे। तो वह ऋतुराज की मन की अभिलाषा कि मैं ऋतुराज हूं, ऋतुन को राजा हूं, किंतु मेरे या काल में, आनंद के उत्सव के काल में, रस के राजा को छोड़ के दूसरे की लीला नहीं होनी चाहिए। और रसराज हैं हमारे श्याम सुंदर, रसराज हैं हमारे श्याम सुंदर, किंतु रस नृत्य नहीं कर सके यदि संग में भाव न हो। तो हमारी महाभाव स्वरूपा कृपामयी दयामयी श्री राधिका रानी जब उनने कृपा करी है तब महारास संपन्न भय, किंतु वहां पर रुकनो नहीं है। यह महारास जो है
जो रात में छुप कर है, केवल कछु साधक सिद्ध साधक भक्तन के ताई मिले। छठे भावना रास की, पांचे भूले देह सुध तो छठे भावना रास। कौन पहुंचेगा वहां तक? कोई एक मीरा होगी तो पहुंच सके। कौन की सामर्थ्य है कि छठे भावना रास की वहां तक पहुंचा? तो ब्रज गोपिका ने कही, ये रास रस तो सबको सुलभ होना चाहिए, और रास में छुप के चोरी से करने की आवश्यकता नहीं, चौड़े धाड़े दिन में होना चाहिए जी। और एक न बाचे सब जग नाचे, और जो न नाचे वाको जबरदस्ती नचावे। ये ऐसा रास होना चाहिए। तो फिर प्रिया जी से प्रार्थना करी है सखी ने कि प्रियाजू, ये श्याम सुंदर के बस की बात नहीं है। या रास विलास को चौड़े धाड़े और सब सुलभ करते भय विशुद्ध प्रेम को रास, विशुद्ध जामे प्रेम के रंगन की वर्षा होए, जामे काम गंध भी न होए, काम की गंध भी न होए, काम गंध बिंदु विहीन विशुद्ध माधुर्य के रस की वर्षा जा रास में होए। प्रियाजू, यदि आप कृपा करोगी तब यह संभव है, हमारे श्याम सुंदर के द्वारा यह संभव नहीं। तो विनती स्वीकार करी है और उन्होंने कही कि ठीक है, बसंत आएगे? बोले आएगे, बस पंचमी को ढूंढ गाड़ दो, चौराहे चौराहे पे ढूंढ गाड़ दो, और चौपाइया लेके आ जाओ, चौपाई लेके आ जाओ, और नगाड़े बजाते भये मोहल्ला मोहल्ला में, गली गली में, कि फाल्गुन पूर्णिमा को महारास होएगो। और प्रिया जी अभी से घोषणा कर रही, वो रात्रि को रास तो चुप के छोरी से छुप के है गयो, किंतु हमारी महारानी को महारास या में कोई छुपने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि छुपोगे कौन से? जैसे छुप न हो, बाकी तो समाधि महारास में बन चुकी है कामदेव की। अब कौन से छुपने की जरूरत नहीं है, कोई छुपने की आवश्यकता नहीं है। अब तो खुलेआम प्रेम को नृत्य होएगो, प्रेम को गायन होएगो, प्रेम के रंगन की वर्षा होगी। तो हमारे ब्रज में जग में होली और ब्रज में होला महत रूप से है। ये बसंत पंचमी से ही प्रारंभ है जाए, और अष्टमी को जब होलाष्टक लगे, और होलाष्टक माने पवित्रतम काल। जगत के ताई लोग सोचे हैं कि थोड़ा सा मंगल कार्य नहीं करने चाहिए, किंतु प्रिया जी कह रही हैं कि प्रेम काज के ताई ये होलाष्टक से बड़ा और कोई समय नहीं है। तो भैया अष्टमी को तो बरसाने में लड्डू लुढ़के, नौमी को जो है डट जाओ, गली गली डट जाओ अली निज पौरी पौरी में, और पता पड़ेगी आज यार लठ मारी होरी में। तो ये बड़ो अकड़ के एड़ो एड़ो ढोले जाकी एड़ निकालनी है, क्योंकि प्रेम के रास में एड़ को कोई काम नहीं है, अकड़ को कोई काम नहीं है, अहंकार को कोई काम नहीं है। तो वो ठाकुर की जितनी टेढ़ोपन हो वो लगा लगा के वो लट्ठन की मार, और ठाकुर और उनके सखा सब सूधे कर दिए, सब सूधे कर दिए। और केवल होली तक होली नहीं है, ब्रज की असली होली प्रारंभ हो गए है होली के बाद। होली के बाद दुल्हड़ी जब रह जाएगी, पूरे विश्व में शांति छा जाएगी, और यहाँ पे हुरंगा प्रारंभ होंगे, माने हुड़दंगा। हुड़दंगा छूट पट्टी से, और बामे जो है होली देखते देखते, रास देखते देखते हमारे दाऊ दादा भी कूद पड़े। वो न देखे लाज, न देखे मर्यादा, न लोक रीति, उनके कोई बात ना बोले। ये बहू जी हैं, बोले कोई चिंता ना है, बहू जी की लठ हम सह लेंगे, इनकी मार सह लेंगे, किंतु हम रंग डालेंगे।
तो दाऊ जी में, बठेन में, जाबट में हमारे दाऊ दादा जो है हुड़दंगा मचाते हुए, और ये 7 दिन तक जो है हुड़दंगा और हुरंगा को जो है महा होली को रास यह चले। और यह नित्य लीला है, अनादिकाल से है रही है और अनादिकाल तक चलती रहेगी। किंतु बीच में एक इतिहास को क्षण आ गया, इतिहास को क्षण आ गया। ऐसी ही फाल्गुन की पूर्णिमा, होली की रात्रि 1486 ईस्वी, 1486 ईस्वी, और नवद्वीप धाम चंद्रमा पूर्ण ग्रास ग्रहण है। और वह काल में हमारे होली के दोनों खिलाड़ी प्रिया और प्रीतम ये 2 से 1 ही बनके और नवद्वीप धाम में पधारे हैं। यह आज को दिना उनके प्राकट्य को दिना है। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। जब महाप्रभु के प्राकट्य को दिन आ जाए तो समझ लो कि होली है। और ये होली कहां से लोगे? अरे श्री वृंदावन नित्य विहार, माने होली को नित्य विहार है, किंतु वह हो जातो यदि गौर न होई तो आज का जो दिना है, होली को जो दिना है, वो इतिहास की दृष्टि से वृंदावन के पुनः प्राकट्य को दिवस है, वाकी तिथि है। वृंदावन पुनः प्राकट्य की तिथि। अगर महाप्रभु ब्रज की यात्रा ना करते और जब उनके पंडा उन्हें बताते कि भौगोलिक रूप से कोई वृंदावन ज्ञात नहीं है, साहित्य में है, ग्रंथन में है, नाटकन में है, कविता में है, किंतु वृंदावन नहीं है, तब महाप्रभु ने अपनी पूर्व लीला को स्मरण करके और एक वृक्ष के नीचे बैठ के यह संकल्प लिया। वृक्ष को देखते देखते और वृक्ष से बोले, कृष्ण लीलार साक्षी तुम्ही वृक्ष पुरातन, तुम इतने विशाल वृक्ष हो, तुमने अवश्य कृष्ण को यहीं पे लीला करते हुए देखो हो। यही तो वृंदावन, यही वृंदावन है। और वो कौन सा वृंदावन जो कोई संत ने, कोई महापुरुष ने या वृंदावन को वृंदावन स्वीकार नहीं किया। रामानुजाचार्य जी ने उत्तर भारत में होती भई मारकाट, हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता और यह सब देखते हुए श्रीरंगम को ही वृंदावन घोषित कर दिया तिरुचिरापल्ली में, तमिलनाडु में। उन्होंने कही वहां ठीक है, सुरक्षित है। वाके बाद मध्वाचार्य जी पधारे, उनने कर्नाटक में उडुपी को वृंदावन घोषित कर दिया। बोले ऊपर कौन जाए, झंझट है, तलवार ही तलवार चल रही है, जीवन को ठिकाना नहीं है। वृंदावन रास लीला ये कहां संभव है? बड़े बड़े संतन ने अपने अपने सुरक्षित वृंदावन बनाए। कृष्ण भक्ति धारा के जो प्रमुख धारा है, जाको हम पुष्टि मार्ग कहें, ऐसे प्रातः स्मरणीय महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य, वो भी जब यहाँ पधारे श्री चैतन्य महाप्रभु के पहले, तो उन्होंने कही कि यह झंझट की जमीन में कौन वृंदावन? तो गिरिराज जी के पीछे चंद्र सरोवर में महमूदपुर में उनने अपने वृंदावन की स्थापना करी, जो इन सेनान के आवागमन के मार्ग से हटके सुरक्षित है। आज पर्यंत पुष्टि मार्ग के टाइम यह वृंदावन नहीं है। ये सारस्वत कल्प को वृंदावन है, विद्यमान कल्प को वृंदावन चंद्र सरोवर है। यही मारे यहां पे गोसाई जी ने कोई अपनी हवेली या मंदिर नहीं बनाया, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु आए
और लगे है कि वो बौराए गए। होली के दिन उनको जन्म, तो वो आदमी कितना बौरा सके, जैसे कि करेला और नीम चढ़ो, जैसे कि बंदर और भांग खाए ले। हाँ जी, सही बात। तो ये भांग खाने वाली बात है कि अबुल फजल लिख रहे हैं आईने अकबरी में, और बड़ी मजेदार कथा। वो कह रहे हैं कि ये मथुरा के बाद एक भूमि खंड है उत्तर में, जो नदी से 3 तरफ से घेरा गया है। वहां पे कोई वनस्पति नहीं है, कोई वृक्ष नहीं है, कोई मानव हैबिटेशन नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, घाट नहीं है, भवन नहीं है, कछु खंडर हैं, टीले हैं, और जंगली सुअर भरती है। और ये आक्रमणकारी की सेना उन जंगली सुअरों को शिकार करे। वह भूमि को श्री चैतन्य महाप्रभु ने कही, यही वृंदावन है, यही वृंदावन है। और बिना पागलपन के कोई ये काम कर नहीं सके है, क्योंकि उनकी स्वयं की जीवन की सुरक्षा 2 बार खतरे में पड़ी, 2 बार उनकी गर्दन कटने वाली ही। तो ऐसा नहीं है कि वो खतरा को जानते नहीं है, खतरा को जानते हुए भी तूफान की आंख के भीतर और वृंदावन बनाना, ये पागलपन नहीं तो क्या है। किंतु श्री चैतन्य के पागलपन को हम कहा वाकई महिमा पाए। अगर वो पागलपन ना हो तो ये भारत भारत ना होता, या कोई इतिहास 16वीं 17वीं शताब्दी में लड़ मिल के खत्म। किंतु महाप्रभु की दूरदृष्टि, उन्होंने अपनी टीम तैयार करी, उन 6 गोस्वामी को तैयार किया, और उन्होंने कही कि स्थिति विपरीत है, विपरीत शक्ति अब देश में स्थापित हो गई हैं, उनको हम निकाल नहीं सके। वी कांट विश देम अवे। तो कहा करना है, या तो उनसे विवाद करो, संघर्ष करो, विवाद करोगे, संघर्ष करोगे, विनाश हो गए। दूसरा मार्ग अच्छा है संवाद करो, संवाद करोगे तो विकास हो गए। और इन गोस्वामी ने आमेर के राजपूत राजन के माध्यम से और सम्राट अकबर से बातचीत प्रारंभ करी, और वाको नतीजा ये भयो कि 1598 ईस्वी में सम्राट अकबर ने लाहौर में बैठ के और एक फर्स्ट ऑर्डर रॉयल डिक्री फरमान जारी किया। अकबर ने अपने जीवन में केवल 5 फरमान जारी किए, केवल 5, नहीं तो सब तोडरमल ने, अबुल फजल ने, इनने अकबर के नाम से करते। किंतु निजी फरमान वाले जीवन में 58 साल के राज्य में, 56 साल के राज्य में 5 बार केवल, वहां में से ये फरमान है। फरमान कहा के है कि 1000 बीघा जमीन को जोड़ के और मैं वृंदावन को निर्माण कर रहे हूं। कौन कर रहे हो है? एक मुसलमान। वह को वृंदावन से धार्मिक रूप से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और हिंदू स्थापत्य में या से बड़ा कोई दूसरा मंदिर बनो नहीं, भवन बनो नहीं, जाको नाम है गोविंद देव, जाको भग्नावशेष आज भी वृंदावन में है। इट्स ए कॉलोसल, कॉलोसल। वहां को पूरा खर्चा अकबर ने दिया, आइक्लोक्लाज्म नहीं है। पूरे मंदिर को खर्चा, निर्माण को अकबर ने दिया। जब ये संवाद श्री महाप्रभु की दूरदृष्टि के कारण से और गोस्वामी ने मुगल सत्ता के संग जब बातचीत करी है, तब हिंदू के परम पवित्र धाम के भौगोलिक स्वरूप को प्रकाश हुआ। तो आज को दिन वृंदावन के ताई अत्यंत महत्व का दिन है। तो वह खाली वृंदावन के भौगोलिक फरमान की बात नहीं है,
वह संवाद के माध्यम से जो राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक स्थिरता, एक शांति को वातावरण आयो, वह के कारण से साहित्य में विस्फोट, कला में एक्सप्लोजन, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, डांस, म्यूजिक, व्यापार। और वह समय हम पूरे विश्व की जीडीपी में 39% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज कितना कर रहे हैं? इतना वास्तव में इतना कर रहे हैं। पूरी दुनिया हिंदुस्तान आने के रास्ता को खोज रही। ये कौन की दृष्टि है? ये श्री चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि है कि उन्होंने व्यापक चिंतन करके केवल आध्यात्म की बात नहीं, केवल रस की बात नहीं, राजनीति, साहित्य, कला, दर्शन शास्त्र, प्रदर्श कला, सब कछु को इतना विकसित किया कि जाके ताई इतिहास प्रमाण है, अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है। वही आज होली को दिन है। हो